सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य के भाग तीसरा का है। दोस्तों, आज की इस तीसरे भाग की वीडियो में हम जानेंगे कि जीवों का गुहार सुनकर सदगुरु कबीर साहब का सत्यलोक से आगमन किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में आज का यह वीडियो रहेगा। दोस्तों, आप इन्हें ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर इसे शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो को शुरू करते हैं। साहिब बंदगी साहिब। सृष्टि आरंभ होने के साथ ही निरंजन ने जीवों को मन और माया के बंधन में बांधकर पाप पुण्य के कर्मों का फंदा में उलझा दिया। इस कठिन जाल से छूटने का उपाय किसी को ज्ञात नहीं। वंचक गुरुओं ने भी जीवों को काल माया का ही उपदेश दिया। निरंजन द्वारा दिया गया आवागमन का दुख जब जीवों को सहन नहीं हुआ, तब जीव सतपुरुष को पुकार करने लगे। तब सतपुरुष को जीवों पर दया आई। सदगुरु कबीर साहब सतपुरुष का स्वरूप होते हुए भी सतपुरुष के संदेश वाहक के रूप में जीवों को कल्याण के लिए जगत में प्रकट हुए। यह रहस्य सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी को कुछ इस प्रकार से समझाया है। जब देखी जीवन को विकल, अति दया पुरुष जनाइया, दया निधि सतपुरुष साहिब, तबै मोह बुलाइया। कहे मोहि समुझाए बहुविधि, जीव जाय चितावहु, तुम दरस देत हो जीव शीतल, जाय तपन बुझावहु। सदगुरु कबीर साहब को देखकर सभी जीव स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे बंदी छोर, हमें इस काल निरंजन के जाल से हमें बचाओ। तब सदगुरु कबीर साहब कहा सत्यनाम उच्चारित करते हुए जीवों का ध्यान सतपुरुष की ओर केंद्रित किया। सदगुरु कबीर साहब ने सत्यनाम उच्चारित करते हुए जीवों का ध्यान सतपुरुष की ओर केंद्रित किया। यह विवरण कुछ इस प्रकार से वर्णित है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मोहि देख जीव किन्हा पुकारा, हे साहिब मोहि लेहु उबारा। तब हम सत्य शब्द गुहरावा, पुरुष शब्द से जीव जुड़ावा। सदगुरु कबीर बंदी छोर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि काल निरंजन बड़ा ही भयानक और बड़ा ही बलशाली है। काल निरंजन ने अनेक प्रकार के प्रपंच रचकर जीवों को अपने वशीभूत में कर लिया है। सत्यपुरुष की भक्ति का मार्ग ज्ञात नहीं होने के कारण यह काल पुरुष हर एक जन्म में जीवों को नाना प्रकार का कष्ट दुख में डालता रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने जीवों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सतपुरुष के प्रति काल निरंजन की अनन्य भक्ति और आराधना से प्रभावित होने के कारण 3 युगों तक काल की बात मान ली गई। लेकिन अब चौथा युग यानी कलयुग आ जाने पर जीवों को कल्याण के लिए मैं सतपुरुष के नौतम सुरती अंश मुक्तामणि अंश को सत्य पंथ की स्थापना हेतु धरती अर्थात पृथ्वी पर भेजूंगा, जो संसारी जीव को सत्यपुरुष की भक्ति का मार्ग बतलाएंगे और सत्यलोक को ले जाएंगे। सत्यपुरुष परमात्मा की भक्ति का रास्ता मिल जाने पर काल के कठिन फंदे से छूट जाएगा। संसार के प्राणी सत्यपुरुष संस मुक्तामणि साहब से दीक्षा उपदेश लेकर सुख शांति से रहा करेंगे और सत्यलोक के अधिकारी भी बन जाएंगे, जहाँ जाने के बाद फिर न तो जन्म होगी न कभी मरण होगा। अर्थात सत्यलोक में जाने के बाद फिर जन्म और मरण नहीं होगा। सत्यपुरुष के नौतम अंश मुक्तामणि नाम साहब से ही वंश 42 उत्पन्न होंगे, जो कलयुग में कबीर पंथ का नेतृत्व करते हुए सत्यनाम का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कलयुग के 5505 वर्ष का समय बीत जाने पर अर्थात सन 2404 ईसा तक घर घर में सत्यनाम का खूब प्रचार प्रसार हो जाएगा। तभी यह मेरा वचन भी सत्य प्रमाणित हो जाएगा। वर्तमान में कलयुग के 5115 वर्ष बीत गए हैं। कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने का वह शुभ समय संभवतः वंश 42
कि गुरु परंपरा के 30वें वंश गुरु हंस मुनि राम साहब की गद्दी काल का समय होगा। सदग्रंथों में सदगुरु कबीर साहब ने भवसागर के जीवों को यह रहस्य कुछ इस प्रकार से समझाया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोर लीन मैं मानी, मोह ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब चले आई, तब हम आपन अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि पर मानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठौर उचारा, 5505 तब यह वचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। बोले सदगुरु कबीर साहिब की पावन चरणों में साहिब बंदगी साहिब। चार गुरुवंश व्यास की पावन चरणों में साहिब बंदगी साहिब। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य का है। आज के इस कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य के तीसरे भाग में हमने सुना सदगुरु कबीर साहब जीवों का गुहार सुनकर सत्यलोक से इस धराधाम पर किस प्रकार से आया, कैसे आया, इस विषय पर था। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार की वीडियो सदगुरु कबीर साहब की कल्याणकारी वीडियो आपको सुनने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सदगुरु कबीर साहब की यह अनमोल कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा कबीर पंथ के बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपको इस वीडियो के चौथे भाग में। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब।